वैभव और अंशिका दोनों एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और धीरे धीरे बातचीत की शुरुआत हुई ऐसे ही ऑफिस में। और कुछ टाइम बाद इनकी जो ये बातचीत थी वो दोस्ती में बदल गई और धीरे धीरे वही दोस्ती प्यार में बदल गई। वैभव और अंशिका एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते थे अपने दिल में और बड़ी सारी चीजें थी, बहुत सारा फ्यूचर उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। और अंशिका को भी लगने लग गया कि अब उसकी लाइफ का एक जो गोल्डन टाइम होता है ना वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वैभव उसे मिल गया था और वैभव उसे बहुत चाहता था। लेकिन शायद वो वैभव को ठीक से समझ नहीं पाई और या समझना नहीं चाहती थी। वो वैभव की कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करती रही और एक दिन अंशिका ने वैभव से शादी के लिए डायरेक्टली पूछ लिया, क्योंकि उसको जल्द से जल्द शादी करनी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। और तभी वैभव, जो कि अब तक बहुत ज़्यादा शादी ब्याह की बातें करता था, उससे थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे डिस्टर्ब हो गया और अंशिका को बोलने लग गया कि इतना लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ और तुम्हें अभी भी डाउट है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या नहीं। बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो और मैं उसके बाद तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। तो अंशिका को लगा हो सकता है अभी ये इतना मेंटली प्रिपेयर ना हो और ज़बरदस्ती शादी का प्रेशर डालना भी ठीक नहीं है। लेकिन अंशिका को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं लगी जो उसने रिप्लाई दिया, जबकि अब तक इनकी बातें इस चीज़ को लेके हो चुकी थी। ये जो उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा था शादी के लिए, ये उन दोनों के बीच में थोड़ी सी दरार सी लेके आ गया। अब धीरे धीरे चीज़ें जो इनके बीच चल रही थी बहुत अच्छे से, वो उतनी अच्छी नहीं रही। और इसी बीच जो वैभव था उसका एक दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया और वैभव को वहाँ रिपोर्ट करना था, ना कि अंशिका के साथ। तो वैभव अब इससे बाय वगैरह बोल के वो नए शहर में शिफ्ट हो गया और धीरे धीरे इनकी बातचीत जो होती थी वो कम सी होने लग गई और अब वैभव भी शायद उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। और फोन पे हुई इनकी बातचीत पे ही वैभव ने एक बार बोल दिया अंशिका को कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए और वो अब नहीं चाहता अंशिका के साथ रहना। और जो भी होगा, लेकिन वैभव अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता है, वो अंशिका के साथ और रहना नहीं चाहता। और उसने कई सारी वजह बताई कि तुम मुझे शादी के लिए प्रेशराइज करती रहती हो, मुझे बहुत घुटन फील होती है और तुम मेरी बातें नहीं सुनती है। वो अब जिसे छोड़ना होता है वो छोड़ के जाता ही है, अब 4 बातें तुम्हें सुना के जाता है। तो वही हुआ अंशिका के साथ में। अब अंशिका इस गिल्ट में रहने लग गई कि मेरी वजह से सब कुछ ऐसा हो गया और मैंने उसको इतना प्रेशर दिया कि वो मुझसे दूर चला गया और बड़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की लाइफ जो थी वो सेपरेट हो गई, अंशिका अलग हो गई और वैभव अलग। अब इसी बीच में वैभव जिस शहर में था वहाँ पे उसने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई अपनी और उसे डेट करके उसे शादी के लिए रेडी कर लिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। और उसको बड़ा बोला कि अब मुझे समझ आया कि मुझे लाइफ में किस टाइप का पार्टनर चाहिए था और ये सारी चीज़ें। इधर अंशिका जो थी वो बेचारी अकेले ही बड़ी सारी चीज़ों को याद करती और बस परेशान होती रहती, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई था नहीं, वैभव था, उसने भी उसको ऐसे छोड़ दिया था। तो अंशिका बहुत घर से दूर अकेली सी पड़ गई थी। खैर अब वैभव तो वापस आने वाला था नहीं और अब वैभव ने डिसाइड किया कि जो इसकी नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम ऋतु है उसके पेरेंट्स से शादी के लिए बातचीत करेगा और अब और लेट नहीं करेगा वो, क्योंकि जो इनका ब्रेकअप हुआ था वैभव और अंशिका का, उसको भी थोड़ा टाइम हो गया था और वैभव शायद मूव ऑन नहीं कर पाया या फिर जो भी था। लेकिन वैभव को अब तुरंत शादी करनी थी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले अंशिका से करने को मना कर रहा था। तो वैभव अब ऋतु के पेरेंट्स के यहाँ गया, उनसे बातचीत की और ऋतु के लिए बोला कि वो बहुत उसे पसंद करता है और वही उसका एक सोलमेट है और वही उसकी जो लाइफ पार्टनर ना बन सकती है। बड़ी सारी बातें की और ऋतु के पेरेंट्स को भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा जो वैभव था। तो इन लोगों ने फटाफट उसकी शादी की डेट वगैरह फिक्स कर दी और देखते देखते वो टाइम भी आ गया जब वैभव और ऋतु की शादी हो गई और अंशिका अभी भी अकेली रह गई। लेकिन बीच में वैभव को एक बार ऐसे अपने एक म्यूचुअल दोस्त के थ्रू सुनने में आया कि अंशिका की भी शादी हो गई है और वो शादी उसके फैमिली वालों ने करवाई है, मतलब अरेंज मैरिज। तो वैभव ने बोला चलो ठीक है भाई, अब मूव ऑन करना और इजी हो जाएगा और उसकी शादी हो ही गई है, ठीक है। बड़ी प्रेशर भी दे रही थी, हालांकि वैभव की भी शादी हो चुकी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वैभव की ऋतु के साथ दिन बीतते ना, वैभव का ध्यान ऋतु की साइड से हटके बार बार अंशिका की तरफ जाता और वो अंशिका की चीजों को याद करने लगता कि वो लोग कैसे साथ में ब्रेक पे जाते थे, कैसे साथ में लंच करते थे, कितनी सारी चीजें उन्होंने साथ में ऐसे घूमने गए, बहुत कुछ। उसके माइंड से वो मेमोरीज निकल नहीं रही थी और ना चाहते भी वो हर बार यही सब सोचता रहता था। अब धीरे धीरे बहुत खोया खोया सा रहने लग गया, जिससे ऋतु को भी बहुत इश्यू होने लग गया कि यार अब इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, शादी से पहले इसको इतना था और अब इतना अलग अलग रहता है और ना ही कोई बात करता है और हमेशा गुमसुम सा। अब इन दोनों के बीच में बातें खराब होने लग गई, वैभव और ऋतु के बीच में। और ऋतु
कहीं न कहीं समझने लग गई थी कि शायद कोई और है वैभव की लाइफ में, जिसकी वजह से वैभव ऋतु से दूर हो रहा है। और ऋतु ने ये बात कई बार पूछी भी वैभव से, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में ज़िक्र नहीं किया ऋतु से, और हमेशा उसे यही बताया कि वही उसकी लाइफ की पहली लड़की है जो उसे पसंद आई थी। कुछ टाइम बीतते-बीतते ऐसा हुआ कि वैभव की कंपनी ने उसको वापस से उस शहर में किसी काम के लिए भेजा, जहाँ अंशिका और वैभव साथ में रहा करते थे और काम किया करते थे। और वैभव पता नहीं क्यों लेकिन बहुत खुश हो गया इस बात से कि उसको वापस से उस शहर जाने को मिलेगा। और वो बहुत खुश था कि चलो एक बार होके आता हूँ, और इसी बहाने अंशिका की फैमिली जो भी है उससे पूछ लूँगा, और अंशिका जहाँ भी रहती होगी वहाँ उसे एक बार बस देख लूँगा। और वो ऋतु की हर बात में ना अंशिका को ही कंपेयर करता था, तो उसको बहुत खुशी थी कि बस अंशिका मिलेगी, मुझे अंशिका देखने को मिलेगी। अब फटाफट भाग के जब ये नए शहर आया और अपने काम से, जिस काम से आया था उस काम को किया, और थोड़ा बहुत रुकने के लिए भी इसने प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे रह के थोड़ा टाइम अंशिका के साथ में बिताएगा। और ऐसे ही हुआ, जैसे उसने अपना फटाफट काम निपटाया और अपनी कार को सीधे भगाया अंशिका के घर के साइड, क्योंकि उसको अंशिका से ही मिलना था। और अभी जब वो अंशिका के घर में जाने लग गया, अंदर गेट खोल के, बाहर का गेट, मेन जो गेट था वो बंद नहीं था, जहाँ पे ऐसा होता है ना बाहर लोग चेयर वगैरह डाल देते हैं, वैसा टाइप का एरिया, तो वो पूरा ऐसा लॉक नहीं था। तो जैसे ही वो अंदर जाने लग गया उसका ध्यान छत पे गया, और जहाँ उसने देखा कि अंशिका ऐसे कपड़ों को झटक झटक के धूप में सुखा रही थी, और वो पहले की तरह ही उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो वैभव को बड़ा मन किया कि यार एक बार इससे अच्छे से बात हो जाए और मैं इसको सॉरी बोल दूं या जो भी है, बट हमारे बीच चीजें अच्छी हो जाए बस अब। और अच्छे टर्म्स पे खत्म करने के लिए वो यहाँ पे आया था, या शायद खत्म नहीं करना चाहता था, वो उसे बढ़ाना चाहता था, या जो भी था उसका मन में। लेकिन अभी भी जो वैभव था उसको बस जो पहली फीलिंग थी ना उसके मन में अंशिका के लिए, मतलब कि बातचीत होती रहे लेकिन बस ज्यादा चीजें आगे ना बढ़े। लेकिन अंशिका उससे सच में बहुत प्यार करती थी। तो जैसे ही अंशिका की निगाह इसके ऊपर पड़ी, जब ये गेट से आगे आया था, तो अंशिका भाग भाग के नीचे आई और इसे बहुत खुशी खुशी बात करने लग गई। और ये बस अंशिका को ध्यान से देखे जा रहा है कि कितना मिस किया मैंने इसको, कितना टाइम मैंने वेट किया इस दिन के लिए कि मैं इसको सामने से देखूं, इससे मिलूं, इससे बात करूं। और अंशिका वैसे ही हमेशा की तरह ओवर एक्साइटेड होके चाय बनाने और चीज़ें करने लग गई, क्या खाओगे और ये सब चीज़ें पूछने लग गई। अब जब सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो गई तो फिर अंशिका बहुत गुमसुम सी बैठ गई। अब तो वैभव भी वहीं बैठा हुआ था, तो उसने पूछा कि क्या हुआ अंशिका, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तो अंशिका ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें देख के तो बहुत खुश हूँ कि तुम फाइनली वापस आ गए। तो वैभव ने बोला हाँ वो तो है, मुझे आना ही था तुम्हारे पास, और बहुत टाइम से मेरे मन पे बहुत बड़ा बोझ था, तो सोचा तुमसे मिलके एक बार हल्का कर लूँ। अभी इनकी बातचीत चल रही थी, इतने में ही जो वैभव का जो म्यूचुअल फ्रेंड था जिसके थ्रू इनकी शादी की बात पहुंची थी, उसने वैभव के पास कॉल किया। वैभव ने फ़ोन उठाया, और वो उसी शहर में रहता था जहाँ पे अंशिका रहती है। तो वैभव बोलने लग गया कि यार मैं तो यहीं पे आया हूँ, तो कहाँ है, कब मिलेगा? तो वो जो सामने कॉल पे बंदा था वो बोलने लग गया कि अरे तू कहाँ है, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, फटाफट आ, साथ में पार्टी करते हैं या कहीं मिलते हैं, खाते पीते हैं। तो वैभव ने बोला कि अरे मैं तो अंशिका के आया हूँ, तू थोड़ा टाइम रुक जा, मैं शाम को तुझसे मिलता हूँ, थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड कर लूँ और फिर तुझसे मिलने आता हूँ शाम में। अब वो कुछ बोलता, उसका दोस्त या कुछ कहता, उससे पहले ही पता नहीं फोन कट गया और बीप बीप की आवाज आने लग गई। वैभव भी फोन काट दिया क्योंकि उसको अभी तो अंशिका पे फोकस रखना था अपना। अब वैभव ऐसे ही बोलने लग गया कि सुना था तुम्हारी शादी हो गई और तुम अभी भी यहीं पे रहती हो, अकेले रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? तो अंशिका ने बोला कि मेरा हस्बैंड यहाँ रहता नहीं है, वो बहुत ज्यादा नशे वगैरह करता था और बड़ी सारी चीजें थी, तो हम लोग अलग हो गए और अब साथ में नहीं रहते। तो वैभव ने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने ये चीज़ कभी पहले मुझे बताई क्यों नहीं? हो इतना कुछ तुमने सफ़र किया अकेले, तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तो अंशिका के मन में जो ग्रजेस थे ना वो थोड़े थोड़े निकलने लग गए, और अंशिका ने बोला कि नहीं तुम्हें ज़रूरत भी क्या थी, तुमने तो मुझे मना कर दिया था शादी के लिए, और तुमने बोला कि हम बहुत अलग हैं और चीज़ें हैं, तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम क्यों बताऊँ? अब ऐसे इनकी बातचीत चलती रही और इसी बीच में अंशिका ने कुछ ऐसा कह दिया वैभव से जो कि वैभव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और शायद वैभव के अंदर का जो वो लवर बॉय था ना वो जिंदा हो गया। जो अंशिका का हस्बैंड था ना उसके घर जाके उसको ढूंढ के मारने पीटने पे उतर आया था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जो ये हस्बैंड था अंशिका का, ये बहुत नशेड़ी और बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था, और कई बार
उसका बाहर की लड़कियों से मैटर होता, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता। लेकिन जो अंशिका का हस्बैंड था उसने एक बार इतनी हद कर दी कि जो एकदम खौलते पानी नहीं, उबलता पानी जो होता है, उसकी बाल्टी का पानी जो था ना वो निकाल के इसके ऊपर डाल दिया और उस पानी से अंशिका के जो हाथ वाथ थे ना, एकदम जहाँ जहाँ पानी पड़ा वहाँ जल गए और वो निशान से बन गए। और अंशिका वही दिखाने लग गई वैभव को कि ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ किया और उसने इतना परेशान किया और उसने मेरे पापा मम्मी को भी धमकाया, बहुत सारी चीज़ें कि हमारा सारा पैसा ले लिया, बहुत कुछ बताया। अब इससे वैभव को बहुत पछतावा हुआ कि यार मैंने शादी से मना नहीं किया होता तो शायद इसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। लेकिन वैभव कोई बहुत दूध का दूल्हा था नहीं, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था और ये सब चीज़ें सुन के उसका दिमाग खराब हो गया। अब वैभव को पता था कि जो उसका हस्बैंड है वो वहीं लोकल एक जगह थी वहाँ पे रहता। ये भाग भाग के उसके पास पहुंचा और उसका हस्बैंड हमेशा की तरह ऐसे ही नशे में बैठा हुआ था, साथ में 2-3 लोग बैठे हुए थे, पत्ते वत्ते चल रहे थे और ऐसी बदतमीजी हो रही थी। और वैभव जाके उसके हस्बैंड को उठा के पीटने लग गया और भयंकर तरह से पीटने लग गया। तो वो पूछने लग गया कि भाई क्या हो गया, मुझे क्यों मारे हो, तुम्हारा मतलब, उसको लगा ना कि जुए हुए में कुछ कभी हारा होगा इसलिए मारने आया, पैसे वसूलने आया। लेकिन फिर वैभव ने उस आदमी को बोला जो अंशिका का पति था कि तुमने जो कंडीशन मेरी अंशिका की है ना, अगर उसकी शादी मेरे साथ होती ना तो मैं उसे कभी ऐसा नहीं करने देता और वो बहुत अच्छी लड़की है, तुझे उसकी कभी कदर नहीं हुई, ये वो करके खूब मारने लगा। तो वो आदमी बोलने लग गया कि ये सब तुम्हें किसने बताया और तुम एकदम से कौन हो जो आके मुझे ऐसे पीटे जा रहे हो, भाई क्या मतलब मंदिर का घंटा है क्या वाली बात। तो फिर बड़े गुस्से में वैभव कहने लग गया कि मैं जस्ट अभी अंशिका से मिल के आ रहा हूँ, इतने साल हो गए थे तो मैं उससे मिला नहीं, लेकिन मुझे पता होता कि तू इतना जलील किस्म का आदमी है तो मैं कभी तेरी शादी उसके साथ होने नहीं देता। और जैसे ये सब बताने लग गया ना वैभव उसके हस्बैंड को, अंशिका के, वो अंशिका का हस्बैंड पूरी आंखें से बड़ी बड़ी खोल के इसको देखने लग गया कि ये पागल वागल है क्या, पीवड़ा पी के आया हुआ है। तो वो भी इसको उल्टा पीटने लग गया कि तू बेवकूफ है क्या और किसे पागल बना रहा है और किसको बोल रहा है ये सब कुछ, तुझे पता नहीं है क्या कि सच्चाई क्या है, या फिर तू मुझे समझ रहा है कि मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है और अभी के अभी चला जाए यहाँ से। ये वो बड़ी मार पिटाई हुई इनके बीच में और हाथापाई करके जैसे ही वैभव वापस आया था, ये बहुत गुस्से में था वैभव और एकदम से ना पता नहीं इसको मालूम नहीं चला और इसके सामने से ना एक गाड़ी आई बहुत तेज और इसको ऐसे टक्कर मारी और फटाफट ये उठा, इसको उतनी चोट लगी नहीं और भाग भाग के अंशिका के घर पहुंचा और अंशिका को बोलने लग गया कि मेरे साथ चलो, अभी पुलिस कंप्लेन करते हैं इसकी और इसने तुम्हें इतना परेशान किया और अभी भी वो इतना बदतमीज है और अभी भी तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रहा था, चलो मेरे साथ। तो जैसे ही वो अंशिका को छूने गया ना, उसका हाथ अंशिका के हाथ से ऐसे ही जैसे हवा में नहीं होता है वैसे हो गया। अब उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ यार, मैं तो मतलब क्या हो रहा है, ये सब तो इतना ठीक ठाक, मैं पे मार पिटाई कर क्या है, फिर ये सब क्या हो गया। फिर अंशिका और वैभव दोनों सामने खड़े होके कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई और अंशिका ने बोला कि तुम्हें तो लगता था ना कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते और शादी ब्याह सब कुछ बहुत प्रेशर की बात है, लेकिन अब तुम और मैं एक जैसे हो गए हैं और शायद तुमने अपने दोस्त की उस दिन पूरी बात नहीं सुनी थी। वो तुम्हें कॉल पे बताना चाहता था कि अंशिका जो है वो आज से कुछ महीने पहले मर चुकी है और उसकी डेथ जो हुई थी ना वो उसके ससुराल में हुई थी। तो मैं बस यहाँ पे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आती हूँ और जब मुझे पता चला कि तुम भी यहाँ पे आए हो तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मिलते हैं और अगर तुम चाहोगे तो हम दोनों एक दूसरी दुनिया में साथ में रहेंगे और वैसे भी ये दुनिया में तो हम एक दूसरे के हो नहीं पाए। जैसे उसने सब कुछ सुना और वैभव ने उसकी बातों को, मतलब वैभव को ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया, मतलब एकदम से सोचो आपकी, मतलब एकदम से चुटकी बजाए और पता चले कि सब कुछ सपना सा है या फिर हम ही नहीं है इस दुनिया में, वो चीज़ थी। वैभव पागलों की तरह भागने लग गया, सारा सामान उठाने की कोशिश करने लग गया, कुछ नहीं उठ रहा था उससे और हर जगह वो हाथ मारे, हाथ हवा में लग रहा था, बस जा रहे आ रहे हाथ ऐसे हवा की तरह, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया था, चिल्ला रहा था, कोई उसे देख नहीं पाया था। अब भाग भाग के वो उस रास्ते पे गया जहाँ पे उसको चोट लगी थी या जहाँ पे उसकी टक्कर हुई थी गाड़ी पे, और वो देखता क्या है कि गाड़ी के चारों तरफ बहुत सारी भीड़ लगी है और जब भीड़ क्रॉस करके वो बीच में जाके ऐसे देखा ना उसने, उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी और अंशिका उसे लेने के लिए आ गई थी अपने साथ और एंड में अंशिका और वैभव दोनों एक साथ इस दुनिया से जहाँ पे भी उनकी दुनिया थी वहाँ चले गए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और यार सब्सक्राइब तो देखो यार कर लो यार, क्या कर रहे हो आजकल तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो।